नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। गुरुग्राम की मियांवाली कॉलोनी का पार्क कहने को तो ग्रीन पार्क है, लेकिन यहां घास नहीं उग सकती। बच्चे बुजुर्ग मिट्टी में ही घूमने और बैठने को मजबूर है। इसका कारण यहां लगे सफेदे के पेड़ बताए जा रहे हैं। इसी पर संज्ञान लेते हुए जन सेवक क्रांति पार्टी ने गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा है कि यहां से इन सफेदे के पेड़ों को काटा जाए और इस पार्क को रीमॉड्यूलेशन करके हरा भरा किया जाए। जन सेवक क्रांति पार्टी की इसी पहल से प्रसन्न होकर आज यहां सीनियर सिटीजन्स ने जन सेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग, राष्ट्रीय महासचिव विक्रांत मक्कड़, विधानसभा महिला अध्यक्ष स्वाति ग्रोवर, अभिषेक ठाकुर एवं पार्टी के कार्यकर्ताओं का इस कार्य को सरकार के संज्ञान में लाने के लिए धन्यवाद किया। इस मौके पर यहां के बुजुर्गों ने इन पेड़ों की समस्याओं के साथ साथ यहां एक हट के निर्माण की भी बात कही। वहीं मीडिया से बात करते हुए अंकित अलग ने कहा कि सिर्फ इसी पार्क का ही नहीं, गुरुग्राम के सभी पार्कों पर जन सेवक क्रांति पार्टी संज्ञान लेगी और जो भी यथासंभव हो पाएगा उसके लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अथक प्रयास किए जाएंगे ताकि गुरुग्राम को हरा भरा बनाया जा सके। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद मैं वायरल सच का करना चाहूँगा कि आप लोग आए यहाँ पे इस समस्या को उठाने के लिए। कहा जाता है कि वर्तमान में राजनीति की छवि इतनी खराब है कि राजनीतिकों को पसंद नहीं करता है, लेकिन जन सेवक क्रांति पार्टी राजनीति में कदम रखा है तो सेवा नीति के लिए रखा है, तो वही इस चीज़ का प्रमाण है। और हमारे घर में भी बड़े बुजुर्गों की आवश्यकता है, हमारे समाज में भी बड़े बुजुर्गों की आवश्यकता है और बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखने के लिए हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जब पार्क बनाए जाते हैं तो पार्कों की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हरा भरा होना, तो उसका कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इस पार्क में आप देख लीजिए बंजर भूमि है, ये पार्क हरा भरा नहीं है, सिर्फ नाम के लिए पार्क है। तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम मियांवाली कॉलोनी के जो हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग बड़े हैं उनकी सेवा कर सकें। तो हमारे पास एक आदेश आया कि बच्चों ये काम करना है, तो हमने कोशिश की कि इसको म्युनिसिपल कमिश्नर के पास संज्ञान में डाला जाए। तो हमने ये प्रयास किया और सफ़ेदे के पेड़ पंजाब लैंड इंटरवेंशन एक्ट 1900 के तहत काटे जा सकते हैं। वो कहा जाता है कि भला अगर किसी का करना सको तो बुरा भी मत करो। जब हमें दिख रहा है इस पार्क में हरियाली नहीं है और आज हरियाणा सरकार पर्यावरण संरक्षण में बहुत काम कर रही है, लेकिन वो ऊपर कर रही है, ग्राउंड पे कुछ नहीं कर रही है, जिसका प्रमाण ये पार्क है। तो सफ़ेदे के पेड़ को काटने के लिए हमने निवेदन किया है कि इस पेड़ को काटा जाए और इसकी जगह दूसरे हरे बड़े पेड़ लगाए जाएं, जिससे यहाँ पे घास भी उगे और क्यारियाँ भी ठीक रहें। तो आज हम कमिश्नर साहब के पास गए थे और आशा करते हैं कमिश्नर साहब ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अपनी हमारी जो एप्लीकेशन जिसको भेज दिया होगा और आने वाले हफ्ते के अंदर इस पर एक्शन भी हो जाएगा। देखिए, पार्टी की तरफ से जो यथासंभव सेवा हो सकेगी वो मैं करवाने की कोशिश करूंगा और मैं सरकार से, प्रशासन से इस बात की मांग करता हूं कि पार्कों का ना सिर्फ मियांवाली कॉलोनी पार्क बल्कि गुरुग्राम के सभी पार्कों को रीमॉडलिंग किया जाए, क्योंकि पार्कों में रीमॉडलिंग की आवश्यकता है, चाहे वो हट को लेके हो, चाहे स्प्रिंकलर सिस्टम को लेके हो, चाहे घास को लेके हो, चाहे माली होने चाहिए पार्कों में। तो मैं तो कहूँगा पूरे गुरुग्राम में रीमॉडलिंग किया जाए। पर्यावरण संरक्षण विभाग सिर्फ नाम ना करे, काम भी करे। सर, मैं सारे दर्शकों को जो आपके व्यूअर्स हैं उनको नमस्कार करना चाहूँगा। और जैसा ये मियांवाली कॉलोनी का विषय आप सबके समक्ष रखा गया है, ये सफ़ेदे के पेड़ हैं और ये जो मिट्टी होती है जहाँ ये खड़े होते हैं वहाँ न्यूट्रिएंट्स को और मॉइस्चर को सस्टेन नहीं होने देते और बाकी सारी जो छोटे पौधे होते हैं, घास होती हैं, क्यारियाँ होती हैं, वो नहीं पनप पाती। अब देखिए, ये विषय आज कुछ नया नहीं है, आज इस पार्क के बारे में पता चला है, तो हमने इसके ऊपर भी जानकारी लेनी चाहिए। हमने अपनी पर्यावरण संरक्षण की टीम है जो जन सेवक क्रांति पार्टी की, इस चीज़ पे लगाई कि ऐसे ना सिर्फ मियांवाली कॉलोनी में, गुड़गांव में कितने पार्क हैं जिनमें सफ़ेदे के पेड़ हैं और वो पेड़ क्यों हैं, क्यों नहीं हटाया जा सकते, इस पे हम आज विचार विमर्श करेंगे और एक बड़ा मुद्दा लेकर के जरूर कमिश्नर जी के पास जाएंगे कि अगर ये जो पेड़ है ये एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, बेसिकली ये पेपर और पल्प के काम आता है, यहाँ पर कोई एग्रीकल्चर की ज़रूरत नहीं है। पार्क में चिल्ड्रन पार्क हैं तो वहाँ पे उसको हरा भरा होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही ये पेड़ जहाँ जिस सरकारी स्कूल में भी होंगे जहाँ पर वो घास, क्यारी, पेड़ पौधे नहीं होने दे रहे होंगे, तो हम ज़रूर वो शिक्षा मंत्री तक भी जाएंगे, वहाँ तक भी बात पहुँचाएंगे, क्योंकि जिस चीज़ का जहाँ लाभ मिले वही होने चाहिए। मैं राजकुमार राव, सीनियर सिटीजन क्लब का जो हमारी जो ये सभा है इसका जो है प्रधान का दायित्व तो मेरे ऊपर है। इस पार्क का अंदर जो हम काफ़ी टाइम से जो है बैठते हैं, सीनियर सिटीजन महिला मंडल और पुरुष मंडल दोनों अलग अलग हैं और हमारे कार्य जो है
आध्यात्मिक कार्य जो हैं, सामाजिक कार्य जो हैं, वो सामूहिक रूप से होते हैं। तो अनेक पार्कों के अंदर जैसे हरियाणा सरकार के द्वारा जो अनेक प्रकार के प्रबंध किए गए हैं, हमने पहले भी इस पार्क के लिए मांग की थी, परंतु उसके ऊपर विशेष कोई जो है ध्यान नहीं दिया गया। और हमारी उस मांग के अंदर हमने जो यहाँ हट वगैरह के लिए जो है मांग रखी थी, परंतु हट नहीं बनाया गया। घास और इसके नवीनीकरण की हरियाली के लिए हमने बात की थी। तो हम समझते हैं, क्योंकि हमारे पास अपनी जो है एग्रीकल्चर लैंड भी है, तो इस सफ़ेदे के पेड़ों का हमें पता है कि जहाँ ये पैदा होते हैं तो अन्य जो है छोटे जो है पेड़ों को ये जो है होने नहीं देते। तो जिसकी वजह से यहाँ जो है 2-3 दफ़ा घास भी लगाई गई है पहले, परंतु वो घास जो है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये सारा पानी को जो है ये पी जाते हैं। तो इसके लिए जो जन सेवक क्रांति पार्टी के अंकित अलग जी जो हमारे बीच में खड़े हैं, तो हमने जो है ये पार्क का विषय जो था इनके सम्मुख रखा कि भाई आप जो है पार्क के अंदर जो हमारी मदद कीजिए, क्योंकि ये हम सभी का जो है कर्तव्य भी बनता है और हम जो है लोगों की यहाँ मांग भी है, बच्चों की भी मांग है कि यहाँ अच्छा हरा भरा पार्क रहे, तो सभी बच्चों को खेलने के लिए भी जो है जगह बने। हट वगैरह के लिए बारिश वगैरह आ जाती है तो बुज़ुर्गों को एकदम भागना पड़ता है। हमारे बीच के अंदर ऐसे बुज़ुर्ग भी, यहाँ भी 82 के जो है पाल साहब बैठे हैं, इधर जो है केशव जी बैठे हैं इसी एज के अंदर, जो उठ के एकदम कहीं नहीं जा सकते। तो हल्की फुल्की इस तरीके की स्थिति हो, इसमें हट अगर बनता है तो उनको एक बहुत बड़ा शेल्टर मिल जाएगा। दूसरी बात ये है धूप के अंदर भी जो है वो शेल्टर होगा। तीसरी बात ये है कि ये सफ़ेदे अगर कट जाएंगे तो इस पार्क का जो है हरियालीकरण पूर्ण हो पाएगा। तो आज हमारे बीच के अंदर जन सेवक क्रांति पार्टी के सभी टीम जो है आई है इस बात को हमें बताने के लिए कि आप लोगों ने जो हमारे से इस पार्क की समस्या के लिए जो निवेदन किया था, उसके ऊपर हमने जो है अपनी पार्टी की तरफ से कार्रवाई की है और कमिश्नर साहब को लेटर दे दिया है। वो लेटर भी इन्होंने जो है हमें दिखाया है, जिसकी कॉपी मेरे हाथ में है। इसके अंदर इन्होंने यही मांग की है कि भाई इस पार्क को जो है ये सफ़ेदे जो है कटवा दिए जाए और इस पार्क को जो है सुंदरीकरण किया जाए, इसका हरा भरा बनाया जाए। इसी के अंदर एक चीज़ जो अभी जो है मैंने जैसे पहले बोला है कि एक हट भी अगर जो है इसके अंदर आप लोग जो है इसमें मांग करेंगे तो सरकार जो है उसको दे पाएगी और हम सब के लिए वो सुंदर कार्य होगा। इस कार्य के अंदर आपको जो है हमारी मदद करने के लिए हम अभी से जो आपको साधुवाद कहते हैं, शुभाशीष कहते हैं। और जब ये कार्य हो जाएगा, अभी उसके लिए आपने जो एक बात हमारे बीच में रखी कि इस कार्य को करके हम यहाँ खाटू श्याम संध्या करना चाहते हैं। उस संध्या के लिए हम आपको वेलकम करते हैं और आपका सभी प्रकार से सहयोग करने का जो है आश्वासन देते हैं। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।